बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुस्फिरा खान और आप देख रहे हैं एम इंग्लिश स्टार्स। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट टेंस को उर्दू में ज़माना माजी कहते हैं, गुजरा हुआ ज़माना, और पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल। माजी में कोई काम शुरू हुआ और मुकम्मल हो गया उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उर्दू में इसकी पहचान ये है, जुमलों से ये बात मालूम होती है कि माजी में पहला काम दूसरे काम के शुरू होने से पहले ही मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, एक काम मुकम्मल हो चुका था दूसरे काम के शुरू होने से पहले। दूसरी पहचान इसकी यह है कि इन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि माजी में काम पहले ही ख़त्म हो चुका है। कोई भी काम है जो माजी में शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया, एक पहचान इसकी ये है। दूसरी पहचान इसकी ये है कि माजी में दूसरा काम शुरू होने से पहले पहला काम मुकम्मल हो चुका था। तीसरी पहचान इसकी ये है कि इसके आखिर में चुका था, चुकी थी। उर्दू जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, अलिफ था, अलिफ थी और अलिफ थे वगैरह आता है। ये सब आखिर में आए तो ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इन जुमलों में हेल्पिंग हैड इनके साथ आएगा। हैड सब्जेक्ट्स के साथ आता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, वुई, दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, ऑल सब्जेक्ट्स की जो हमारे होते हैं। ठीक है, इनके साथ सबके साथ हैड आएगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं यहाँ इस्तेमाल हो रही, सिर्फ एक ही वर्ब इस्तेमाल हो रही है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है, वर्ब्स नहीं लगाया। दो होती तो हम हेल्पिंग वर्ब्स लिखते हैं यहाँ पर। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें, और फार्मूला देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा हैड है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद जो है प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। फार्मूले को हमने शॉर्ट किया है, सब्जेक्ट का एस आ गया है, प्लस हेल्पिंग वर्ब का हैड आ गया है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का वी थर्ड आ गया है, और प्लस ऑब्जेक्ट का ओ लगा दिया है। एस प्लस हैड प्लस वी थर्ड प्लस ओ, ये पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला है। एग्जाम्पल देखिए इसकी, ही हैड गोन, वो जा चुका था। इसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसमें सवाल नहीं पूछा जा रहा। ऐसे सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं, ठीक है, सादा फिक्रे भी कहते हैं। आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड नोट, हैड के साथ नोट लगेगा, बाकी फार्मूला बिल्कुल सेम है। उसके बाद प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट का ओ लगाया है यहाँ पे हमने। सब्जेक्ट का एस, उर्दू जुमला देखिए, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका था। ही के बाद हैड नोट, सब्जेक्ट क्योंकि हमारा ही था इसलिए एस पे हमने सब्जेक्ट पे ही लगाया है। उसके बाद हैड नोट सेम आया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है प्लेड, ऑब्जेक्ट आया है क्रिकेट, ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, फार्मूले के हिसाब से ही हमने जो है वो अपना टेंस कंप्लीट कर लिया है, ट्रांसलेट की है उसकी। आगे देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका फार्मूला है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ज़्यादातर यही होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शुरू में आ जाती है। इसमें भी देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ गई है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क है। हैड द स्टूडेंट रीच द स्कूल। ठीक है, इसमें देखिए हैड जो है वो जुमले के शुरू में आ गया है, सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है रीच्ड और ऑब्जेक्ट है द स्कूल। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है इसलिए हैड का इस्तेमाल भी किया है इसमें, और नोट का इस्तेमाल भी होगा, लेकिन नोट का इस्तेमाल जो है वो सब्जेक्ट के बाद होगा, हैड के बाद नहीं होगा। क्या वो नहीं जा चुका था? हैड देखिए शुरू में है, हैड हमने शुरू में लगा दिया है, हैड सब्जेक्ट का ही आ गया है, नोट का नोट आ गया है, और थर्ड फॉर्म गोन आ गई है। ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क हमने लगाया है। हैड ही नॉट गोन, क्या वो नहीं जा चुका था। तो सो सिंपल है ये सेंटेंस, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड का इस्तेमाल होगा, वो सब सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, फार्मूले आपके सामने हैं और इसकी जो पहचान है, 3 पहचान हमने देखी है। ठीक है, जुमले के आखिर में चुका था, चुके थे, अलिफ था, अलिफ थे, ठीक है, लिया था, दिया था वगैरह आता है। और 2 इसकी जो कॉमन जो पहचान है वो ये है कि माजी में कोई काम
शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया, नंबर 1। और नंबर 2 है कि माजी में कोई भी काम जो पहला काम था वो दूसरे काम के शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुका था। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।